A very good day, everyone. My name is Dave Bansal, and I am a student of IMU. First of all, let me just introduce a brief about myself. Like, my name is Dave Bansal. I am 22 years old, and I have done my class 10th and 12th, and also I have completed my graduation in Bachelor's of Engineering in Computer Science and Engineering, and my completion year is this year only. So, where do I get to know about Merchant Navy? Basically, I get to from the beginning. I knew about Merchant Navy because my relatives are there in this field, and I want to join this field from the beginning. But due to some circumstances, I wasn't be able to join after my class 12th. But in my second year, in when I was in my college in my second year, Chitkara University introduced us about the Merchant Navy, which reignited my passion to join in this field, and do a lots of things that many of you know about the officer duties and the responsibilities and the things they bring on board, and the everything that they inculcate in the in a self also. So this all reignited my passion to join Merchant Navy. But the main point was that it's been my parents wanted that you should first complete your engineering. Then after, if you want to join, you can join. So for my first main thing was to just complete my engineering. And after that, when I was making my mind to join the Merchant Navy, one of the सबसे बड़ा खतरा ये था कि 4 साल के बाद 2 साल का सिलेबस, वो भी 6 या 7 महीने के अंदर, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैं कंपटीशन आज इतना ज़्यादा हर एक फील्ड में। तो मैं जिसके साथ कम्पीट करूँगा वो 2 साल से इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, 11th और 12th कर रहे हैं, और उनको मर्चेंट नेवी में ही जाना है, और वो इसमें इतने फ्रेश है अभी, और मेरे को 4 साल हो गए। मैं 4 साल से सब कुछ मैं भूल रखा हूँ कि क्या था, क्या पढ़ा था, और मेरे को एकदम शुरुआत से शुरू करना था। प्लस जो चीज़ होती है एक कि 11th और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो उसमें हम क्या करें क्या ना करें, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम टाइम में मेरे को IMU सिटी का भी पढ़ना था, और मेरे को स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स का सारा कुछ, मेरे को कुछ मटेरियल मेरे पास नहीं था, ना मेरे को पता था क्या चीज़ होती है, मेरे को बस इस फील्ड के बारे में पता था। तो मैं जब बाकी सारा सर्च कर रहा कि भाई कैसे करूँ, मैं शुरुआत में मैं टेलीग्राम पे पहुंचा, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में जो पेजेस होते हैं, तो उसमें से एक पेज में एक मेरे डियर फ्रेंड ने, जो अभी IMU मेट में ही है, तो उन्होंने मेरे को बताया IMU मेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगा ऑनलाइन है, तो इट्स इतना अच्छा होएगा या नहीं होएगा, तो मेरे को थोड़े डाउट्स थे। बट मैंने फिर बाद में इनका पढ़ा, इनके बारे में सारा, इनके रिव्यूज़ देखे, एंड द रिव्यूज़ जस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को लगा अगर ऑनलाइन में इतना अच्छा ये दे रहे हैं तो जॉइन, और फीस इतनी मिनिमल, सिर्फ 3500 में इतना सब कुछ दे रहे हो, और जो बाकी इंस्टीट्यूट 70,000 80,000 जो प्राइसलेस, कोई भी आप जेई की मार्केट में भी जाओ, एलन वगैरह 2-2 लाख रुपए सिर्फ जेई के लिए लेते हैं, और ये सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए सिर्फ 3500। तो मेरे को ये काफ़ी अलग सी चीज़ लगी, तो मैंने कांटेक्ट किया। तो उसके बाद सारा कुछ मैंने तब ये स्कॉलरशिप बैचेस भी कर रहे थे, तो मैंने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए। तो पहले मेरे को 50% मिली, तो मेरे पर बाद में मेरे फादर ने बात करी शोएब भैया से, तो उन्होंने मेरे को 100% दी। कंडीशन ये थी कि अगर मेरे को तू परफॉर्म, शोएब भैया ने कहा था, अगर तू मेरे को परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा, मैं तेरी सारी स्कॉलरशिप ले लूँगा। तो वो सारी चीज़, और उनकी जो बाद में गाइडेंस थी, जो डेली डिस्कशन सेशन होते थे, डेली मॉक इंटरव्यू, PCM की क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की, आपके पास ये कंपनी का पेपर ऐसे आता है, आपको ये कर लो, ठीक है, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो चीज़ मेरे को शुरुआत में मेरे को लगा कि हाँ भाई ये इज़ इट इनफ, बट बाद में जाके इट वॉज मोर देन इनफ। मेरा शुरुआत से ड्रीम ये था, जब मैंने था कि भाई क्योंकि मेरा एज फैक्टर था, मेरे पास लिमिटेड कंपनी थी, तो मेरे को था कि भाई मैं अगर एंग्लो ईस्टर्न में चला जाऊँ, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया के हिसाब से, तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज रहेगी। बाद में जाके एकदम से सिनर्जी ने अपना क्राइटेरिया एकदम से हटा दिया, तो मेरे को सिनर्जी में भी इंटरेस्ट था। मेरी सिर्फ 2 कंपनीज मेरे को मेन थी, एंग्लो ईस्टर्न एंड सिनर्जी। अब आता है, ये तो मेरा एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होगा। अब इसमें आता IMU मेट ने मेरे को कैसे हेल्प किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, IMU मेट जैसा प्लेटफॉर्म मेरे को आज तक कभी अपने 22 ईयर्स की लाइफ में नहीं मिला।
एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर ये सारी कोचिंग भी देते हैं, सब कुछ आपको पीसीएम का भी सारा पढ़ाते हैं, आपको मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में आपको जो पेपर में आता है, जो पेपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद तो आएगा ही नहीं आएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें और भी बहुत जो बॉन्डिंग होती है हमारे बीच में, जो आईएमयू मेट की फैमिली है मेरी, उसके बीच में बॉन्डिंग, और जो पढ़ा रहे हैं वो खुद भी ऑफिसर्स है, तो ऑफिसर्स या जब भी हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएगी तो वो चीज़ें बताते हैं सारी। और इसमें मेरी जर्नी क्या रही, मैंने जैसे ज्वाइन किया, मैं एक टीम में रहा, तो उस टीम में जो बाद में मेरा डिस्कशन सेशन होते थे, जो भी होते थे, वो टीम के लीडर्स लेते थे। तो बाद में शोएब भैया ने भी मेरा परफॉर्मेंस देखा, मेरा परफॉर्मेंस उनको अच्छा लगा, तो मैं धीरे धीरे टीम लीडर बना। टीम लीडर बनने में ये था कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं एक पूरी टीम को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर वो टॉपिक मेरे को जो डिज़ाइन किया गया है, मेरे को जो डेजिग्नेट किया गया, मैं वो टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं साथ ही साथ अपना आईएमयू सिटी का एक ये होता है, फिर वो अपना भी पढ़ा सारा, आईएमयू सिटी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए भी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, सारा कुछ किया। क्योंकि एक ही होता है, आप जब 11th और 12th में ये होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना वास्ट सिलेबस कि आपको पता नहीं किस कौन से एग्जाम में किस टाइप से आना है, और ये मेरे को भी नहीं पता था। तो मेरे को आईएमयू मेट से ये पता लगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ, एक आप एनसीईआरटी कर लो, आपको अगर एनसीईआरटी आ गई ना तो आपका मोर देन इनफ है, यू कुड इवन स्कोर अ रैंक ऑफ AIR 1। और मेरा जो था कि भाई हाँ मेरे को एंग्लो ईस्टर्न चाहिए, तो जब एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म रिलीज हुआ मैंने सबसे पहले भरा मेरा, बट ड्यू टू माई लेसिक एंड ऑल, मेरा पहले चश्मा था, मैंने चश्मे में उठाया, तो मैं एकदम अप्रैल में मैंने भरा। तो शोएब भैया से बहुत डांट पड़ी कि तूने क्यों किया, तू पहले करता, बट चलो जो हुआ हुआ। फिर बाद में आई जो एंग्लो ईस्टर्न का जो भैया ने कहा, ये एंग्लो ईस्टर्न के पेपर्स है, ये क्वेश्चन कर ले तू, उसके अलावा कुछ ना कर। मैं 300 क्वेश्चन करके गया था, 200-250 क्वेश्चन, 300 नहीं 200-250 क्वेश्चन होएंगे, और 100 क्वेश्चन आए थे मेरे, जितने भी आए थे मैंने पूरा पेपर 2 बार ही अटैम्प्ट किया 1 घंटे के अंदर। उसके बाद साइकोमेट्रिक 20 मिनट में ख़त्म। 3 घंटे का पेपर मेरा 1 घंटा 20 मिनट में 2 बार अटैम्प्ट करके मेरा ख़त्म हो गया था। मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था सिर्फ 10 कैंडिडेट्स थे उधर, मैं खुद नर्वस था क्योंकि मेरे को सेलेक्ट होना था एंग्लो ईस्टर्न में। तो 10 में से सिर्फ एक कैंडिडेट मैं ऐसा था उस दिन का जो मैं सेलेक्ट हुआ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट आ रखे थे, सिर्फ आईएमयू मेट का उस दिन सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ जो कि मैं था। उसके बाद ये सारी तैयारी जो कोई कराई, ये सिर्फ आईएमयू मेट ने मेरे को कराई, और मैं शुक्रगुजार हूँ आईएमयू मेट का कि उन्होंने मेरा ड्रीम पूरा करा। उसके बाद था मेन चीज़ आईएमयू सिटी में मेरे को था कि क्योंकि मेरा एक फंडा है कि अगर जैसे 10,000 रैंक जितनी भी आई है, अगर मैं 500 के नीचे की तैयारी करूँ तो मेरी तब जाके 2000 रैंक आएगी। जितनी अच्छी तैयारी करो वो कभी ना कभी रहता है, बट लकीली मेरा लक मेरे साथ में था। अगर मैंने 500 के नीचे तैयारी करी, जब मेरा आईएमयू सिटी एग्जाम हो तो शोएब भैया ने पूछा कि कितना रैंक आएगा, मैंने कहा भैया अंडर 1000 आ जाए मैं खुश हूँ। मेरा रैंक 465 आया। तो उसमें बाद और बीच बीच में जो शोएब भैया मेरे को बताते थे कि ऐसे ऐसे कर, बाद में उन्होंने बोला कि तूने मेरे को काफ़ी प्राउड कराया, तो उन्होंने फादर का प्रॉमिस फुलफिल किया। वो चीज़ इज़ अ चेरी ऑन केक। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आईएमयू मेट सारे ज्वाइन करो, एंड उनके डेली क्लासेस, डिस्कशन सेशन, जितने किससे ज़्यादा जितने मॉक इंटरव्यू दे सकते हो दो, उनका जो वो बोल रहे हैं वो करो, एंड ट्रस्ट मी ये सारा इनफ है। आपको अपनी ड्रीम कंपनी सबसे पहले मिलेगी। अगर आपने नहीं किया, ये नहीं आप भी जो नॉन स्पॉन्सर्ड जिनका AIR 1, 2, 3, अगर वो नॉन स्पॉन्सर्ड भी, आप उनकी तरह ही बैठे रहोगे जितना मर्जी अच्छा रैंक लो। बट डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो उसमें बिना स्पॉन्सरशिप जाने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड अगर आप भी मेरी तरह चाहते हो कि भाई एज अ इंजीनियर के बाद इतना सारा कुछ करने के बाद भी मेरे को स्पॉन्सरशिप एंग्लो ईस्टर्न की मिली, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया। अगर कोई भी मर्चेंट नेवी के बारे में बोलता तो सबसे पहले एंग्लो ईस्टर्न बोलता है। अगर आपको भी ऐसी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप चाहिए, एंग्लो ईस्टर्न होगी, फ्लीट मैनेजमेंट होगी, तो प्लीज़ आईएमयू मेट ज्वाइन करो, उनको फॉलो करो। जो वो कह रहे हैं बस आंख बंद करके कर लो, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट योर रिजल्ट्स। थैंक यू। दिस इज देव साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।